अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब के ताल्लुक़ से जो सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आज उस सवालात का इससे पहले मैं 2 सेशन बता चुकी हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और तलबा व तालिबात को उसके जवाब किस तरह से देना चाहिए, ये पहले सेशन में बता चुकी हूँ। और दूसरे सेशन में जो प्रोस के ताल्लुक़ से जो सवालात पूछे जाते हैं, जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के लिए, तो इस 20 मार्क्स में 4 सवालात दिए जाते हैं और उन 4 सवालात में से जो भी तलबा व तालिबात को 2 सवालात के जवाब लिखना ज़रूरी होता है। इसके लिए एक सवाल के लिए 10-10 नंबर रखे गए हैं। तो आइए अब देखिए कि 30 नंबर के लिए ये पेपर जो ख़त्म हो गया। अब जो तीसरा जो होता है उसमें बाहवाले मतन किसी 2 जुमलों की वजाहत कीजिए। तो आज मैं तीसरे सेशन में बताने जा रही हूँ कि बाहवाले मतन किसी 2 जुमलों की वजाहत कीजिए। एक सवाल 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। 2 सवालात से मिलाकर कुल 10 नंबर मुखर्रर हैं। तो यहाँ पर सवालात में 4 सवालात पूछे जाते हैं, उसमें 2 सवालात के जवाब आपको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बाहवाले मतन 2 जुमलों की वजाहत कीजिए। तो जो 2 जुमलों की वजाहत किस तरह से करनी चाहिए कि ये जुमला किस सबक से लिखा गया है, तो सबक का नाम पहले लिखना ज़रूरी है और उसके लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल हातिम की सखावत, सबक का नाम क्या है? हातिम की सखावत, और इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी है। अगर कोई जुमला अगर पूछा गया है हातिम की सखावत से, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? ये जुमला सबक हातिम की सखावत से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी है। ये 2 स्टेजेस हो गए, पहले सबक का नाम, दूसरा क्या है? मुसन्निफ़ का नाम। तीसरा जो है, जो ये जुमला कब और किस वक्त कहा गया, ये जुमला कब और कौन किस वक्त कहा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुमला हातिम ताई ने बूढ़े से कहा, किस वक्त? जबकि हातिम अपने आप जाकर गार के अंदर छुप गए थे। तो ऐसे वक्त में क्या है, जो लकड़ेहार जो था वहाँ पर, तो उसके सामने क्या है, हातिम ने ये जुमला कहा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जुमला दी है, बाहवाले मतन में भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। तो ये जुमला कौन किससे कहा? तो ये जुमला लिखने से पहले जिस तरह कि मैं पहले बताई, पहले सबक का नाम लिखना, बाद मुसन्निफ़ का नाम लिखना, उसके बाद क्या है, जुमले की तरफ उतर आना कि जुमला कब और कौन किससे कहा। तो ये जुमला लकड़ेहार ने हातिम ताई से कहा। कब कहा? जब लकड़ेहार और उसकी बीवी दोनों लकड़ियाँ चुन रही थी, तो उसकी बीवी ने कहा कि हाय हमारे नसीब, अगर हातिम, क्योंकि नौफिल बादशाह इनाम रखा था कि अगर कोई हातिम को ज़िंदा पकड़ लाए या मुर्दा पकड़ लाए तो मैं उसे 500 अशरफियाँ इनाम में दूंगा, अगर ज़िंदा पकड़े लावेगा तो ऐसे वक्त में क्या है, हातिम गार में जाकर छुप गए थे और उसी गार के सामने ये लकड़ेहार और उसकी बीवी लकड़ियाँ तोड़ते तोड़ते लकड़ेहार की बीवी बातें कर रही थी, अल्लाह ये हमारे नसीब, अगर हातिम हमारे हाथ लग जाएगा तो ये हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, नौफिल बादशाह 500 अशरफियाँ इनाम में देगा तो हमारे दिन क्या है आराम से कट जाएंगे। तो लकड़ेहार भी अपनी बीवी से कह रहा है कि हमारे नसीब में ऐसा कहाँ है, हमारी ज़िंदगी क्या है, लकड़ियाँ तोड़ना, बाजार ले जाकर बेचना और उससे जो भी पैसा आता है उससे हमारी ज़िंदगी का गुजारा होना। तो ना हातिम गार में छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहे थे। तो इनकी बातें सुनकर गार से बाहर निकल कर आते हैं हातिम, सोचते हैं कि अगर मेरी जान के अवज़ किसी का अगर भला हो, किसी की ज़िंदगी आराम से गुजर जाए, तो क्यों ना अच्छा है कि मैं उस लकड़ेहार के काम आऊँ।
जैसे ही हातिम गार से बाहर आए और लकड़हार से कहने लगे कि चल मुझे नौफिल बादशाह के पास, और वो जो कुछ तय किया है अगर वो इनाम में तुझे मिल जाएगा तो शायद तेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन आ जाएंगे। तो लकड़हार इनकी इस खुददारी को देखकर, इनकी दयानतदारी को देखकर मना करता है, मैं वो रुपये कितने दिन खाऊंगा, तो मैं इस इंसान को ले जाकर उससे जालिम के पास ले जाऊं जिसे वो आपको मारना चाहता है। तो लकड़हार मारने के लिए नहीं तैयार नहीं होता। तो हातिम ज़बरदस्ती कहते हैं कि ले चल ले चल ले चल। तो इस वक्त में लकड़हार जब मानता नहीं तो कहते हैं कि अगर तू नहीं ले गया तो मैं खुद जाकर कह दूंगा कि मुझे इस बूढ़े लकड़हार ने पकड़ कर लाया है। जैसे ये बात सुनता है तो लकड़हार कहता है भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। तो ये जुमला लकड़हार ने हातिम से कहा। तो थोड़ा सा वाक़या शार्ट टेक्स्ट में क्या है बनाकर बताना चाहिए। तो इसी तरह से अगर दूसरी किताब से और एक जुमला, तो यहाँ पर उसी जुमले से कहते हैं हातिम मेरी खातिर आपसे आप चलाया है। तो उसमें भी सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, और ये जुमला कब किस वक्त कहा, जब नौफिल बादशाह के सामने दूसरे जो लोग इनकी गड़बड़ से वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे वो भी क्या करते हैं, बादशाह के पास जाते हैं और हर एक भी अपनी अपनी शेखी बगाने लगता है कि ये जो बहादुरी का काम मैंने किया है, हातिम को मैंने पकड़ कर लाया है। तो ऐसे वक्त में क्या है, जो लकड़हार एक कोने में खड़ा चुपचाप आंसू बहा रहा था। तो उसके बाद कहता है कि आखिर में हातिम खुद कहते हैं कि ये जो लोग जो हैं ये सब क्या है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये लकड़हार जो है उसने मुझे यहाँ पकड़ कर लाया है। तो उसके बाद हातिम की बात सुनकर लकड़हार कहता है बादशाह नौफिल के सामने कि हातिम को किसी ने नहीं पकड़ा, हातिम मेरी खातिर आपसे आप चले आए। तो इस जुमले का इस तरह से क्या है, जो भी वजाहत करनी चाहिए। तो इसी तरह से क्या है, और दो जुमले ऐसे ही, भीग जाओगी तो ज़ुकाम हो जाएगा। ये जुमला कौन किससे कहा, तो ये भी जुमला क्या है, सबक बेगज़ मोहसिन से लिया गया है और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ ने कि अफसाना निगार कौन है, प्रेमचंद है। जब रेवती मेला देखने के लिए जाने निकल रही थी तो उसकी बूढ़ी सास जो कठोले पर बैठी छोटे जो रेवती की बेटी को संभाल रही थी, तो उसने कहा कि बारिश आ रही है, भीग जाओगी तो ज़ुकाम आ जाएगा। तो इस तरह से कहे, ये जुमला रेवती की सास ने रेवती से कहा, बूढ़ी सास ने रेवती से कहा। तो जुमले की तरह से वजाहत करना, पहले सबक का नाम लिखना कि बेगज़ मोहसिन, अफसाना बेगज़ मोहसिन से जुमला लिया गया है और इसके लिखने वाले अफसाना निगार कौन है, प्रेमचंद है। ये जुमला कौन और किस वक्त कहा, यानी कि रेवती की सास ने जब वो मेला देखने के लिए अपनी सास से इजाज़त मांगने के लिए गई तो उस वक्त कठोले पर बैठी हुई उसकी सास ने कहा कि भीग जाओगी तो ज़ुकाम आ जाएगा। तो इस तरह से और एक जो सबक से, जिसका नाम क्या है, सबक का नाम जनाब सदर है और ये मुश्तबा हुसैन का लिखा हुआ मजमून है। कौन सा, जनाब सदर। तो इस सबक में भी क्या है, यहाँ पर एक जुमला है, ज़रा मुंह संभाल के बात करो कि जनाब सदर, किसे जनाब सदर कहते हो। ऐसे जुमले पूछ देते हैं एनोटेशंस में। सबक अगर पूरी तरह से शुरू से आखिर तक सबक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जुमला कौन से सबक से अख्ज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी जब ये जुमला आया, ज़रा मुंह संभाल के बात करो जनाब सदर किसे कह रहे हो, तो इस जुमले की वजाहत करने से पहले भी सबक का नाम लिखना चाहिए। ये सबक कौन सी, जनाब सदर से लिया गया है, मजमून जनाब सदर से लिया गया है और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है, मुजतबा हुसैन है। तो ये जुमला कौन, कब और किस वक्त कहा, तो ये जुमला किसने कहा था कि जब मुजतबा हुसैन जाकर क्या करते हैं, कोई एक ऐसा शख्स जो जलसे की कार्रवाई में मुनहमक था और हर एक जिम्मेदारी को बाहर निभा रहा था, तो जब समझते हैं कि शायद यही कोई जनाब सदर होगा जो इतनी फुर्ती से इतने काम को क्या है अंजाम दे रहा है कामयाबी के साथ। तो जाकर उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुम ही जनाब सदर हो, तो शख्स तयश में आ जाता है, तो कहता है कि ज़रा मुंह संभाल के बात करो, जनाब सदर किसे कहते हो।
क्या मैं तुमको इतना निकम्मा, इतना सुस्त, इतना काहिल नज़र आ रहा हूँ कि तुम मुझे जनाब सदर कह रहे हो? तो इस तरह से मज़ाही अंदाज में जो मजमून है उसके बारे में लिखेंगे। तो उस जुमले की वजाहत इस तरह से करनी चाहिए। तो एक और जो जुमला है यहाँ पर कि बेटा तुमने गरीब को सता है, अच्छा नहीं किया। तो ये मगलिया का जो दौर था, नुज़ुल व ज़ुल, उस सबक से लिया गया है। ख़ानदान मगलिया का ज़वाल व नुज़ुल से लिया गया है और इसके लिखने वाले कौन ही? मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। तो ये जुमला कौन और कब किस वक्त है, इस तरह से क्या है, जगह जगह जो एनोटेशंस के लिए जो जुमले होते हैं, जो इन्वर्टेड कामा में सबक के अंदर जो दर्ज हैं, तो उन जुमलों को ही क्या है सवालात में पूछा जाता है। तो जब ऐसे सवालात अगर आ गए तो आपको जवाब में क्या है इस तरह से लिखना चाहिए कि ये जो मतन के हवाले जिसकी वजाहत जो पूछ रहे हैं 5-5 नंबर के लिए है, तो पहला अगर सबक का नाम आप सही लिख दिए तो 1 मार्क्स आ जाएगा, और इसके मुसन्निफ़ का नाम सही लिख दे जाएंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे। और तीसरा जो है 3 नंबर जो जुमले की जो वजाहत करती हैं कि जुमला कब और किस वक्त किससे कहा, कौन है कब और किस वक्त कहा। तो ये वजाहत के लिए आपको 3 नंबर रहेंगे, आसानी के साथ वो 3 नंबर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्या है जो सवालात पूछे जाते हैं, उस सवालात में से क्या है 4 सवालात में से 2 सवालात के जवाब लिखना ज़रूरी है, और ये 2 सवालात में से क्या है 5-5 नंबर के लिए हैं। तो उन जुमलों की वजाहत आपको इस तरह से करनी चाहिए। तो ये तीसरा हिस्सा हो गया। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स हैं, और प्रोज से लिखे गए हैं 2 सवालात के लिए 20 मार्क्स हैं, तो वहाँ पर 30 हो गए। और ये 10 नंबर के लिए जो रखा गया है, अगर उसमें से अगर वजाहत कर दें तो क्या है 40 मार्क्स क्या है आपके लिए, आपके हिस्से में वो आ जाएंगे। तो देखिए इसके बाद जो किस तरह से कौन सा सवाल पूछा